हेलो। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 102 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 15 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रोबेबिलिटी वाला जो हमारा चैप्टर है उसको रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी वर्कशीट्स रिवाइज हो जाएंगी, 84, 85, 86 एंड 87। ठीक है, एक बार जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। 4 के 4 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ। मतलब कि जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उस पर 20% ऑफ है। बिल्कुल 20% ऑफ जो है वो बैक अनअकैडमी के लिए। आप जो भी आपको लेना है आप उस पर मेरा कोड लगाइए, मैथ्स बाय श्वेता का। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करेंगे उस पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपकी जो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन होनी है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल ऑफर दिया गया है। प्रॉपर बैचेस यहाँ पर बने हुए हैं, रिवीजन बैचेस। तो आप जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसके साथ क्या होगा, आप जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे ना तो आप कोई से भी क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता का है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, लाइव क्यूज ले सकते हैं, टेस्ट है यहाँ पर, सभी बैचेस बने हुए हैं, कोर्सेज है हर एक के, रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है यहाँ पर, ऑडियो डाउट है यहाँ पर, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी पे एनरोल करने के। ठीक है, तो इंतजार किस बात का है। इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर है, इमर्ज मॉक टेस्ट। तो ये टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू हो चुकी है सिर्फ आपके फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है इसके कोई चार्ज है। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैं आपका सबको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जल्दी आप अपने पेरेंट्स को बताइए अनलॉक 20 के बारे में, और जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए ताकि आप अच्छे से अपने फाइनल एग्जाम की रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। आपने एक कॉइन को टॉस किया है 1000 टाइम्स। अब फ्रीक्वेंसी कैसे, हेड आपके पास आया 565 टाइम्स और टेल आपके पास आया 435 टाइम्स। आपसे कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब कि हेड और टेल दोनों की ही प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, सबसे पहली बात तो अगर हम अपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर दोनों पार्ट जो है बिना फॉर्मूला लिखे कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब फर्स्ट है हमारा, अगर हम हेड की बात करें तो फेवरेबल आउटकम, तो हेड हमारे पास कितने टाइम्स आया था, 565। तो यहाँ लिख देंगे 565 और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स 1000 टाइम्स टॉस किया था तो 0.565। अब अगर हम टेल की बात करें यहाँ पर, तो टेल हमारा कितने टाइम्स आया था, टेल आया था हमारा 435। तो यहाँ लिख देंगे हम 435 और नीचे आ जाएगा 1000। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.435। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपने एक कॉइन की जगह डाइस को टॉस किया है, 1000 टाइम्स ही किया है, तो उसने आउटकम्स दे रखे हैं कि 1 जो है वो कितनी बार आया, 2 जो है वो कितनी बार आया, 3 जो है वो कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 और 6। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये, बस वहां कॉइन था, यहाँ डाइस है। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखिएगा, स्टार्टिंग में एक बार लिख दो, फिर बार बार पार्ट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट लिखना जरूर है एक बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है। तो सेम फॉर्मूला ऊपर वाला लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब बात करते हैं पहले, अगर 1 आया होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, तो 179 है यहाँ पर फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम हो गए मेरे 1000, तो आ गया 0.179। ठीक है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 कितनी बार आया आपके पास, 150। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर 150 फेवरेबल में और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1000, तो 0.150 हो जाएगा। ठीक है ना। देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 कितनी बार आया है, 157 टाइम्स आया है। तो यहाँ लिख देंगे 157 और नीचे आ जाएगा आपका 1000, तो यहाँ आ जाएगा 0.157। ठीक है, उसके बाद 4 आने की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो वो क्या होगी, हमारे पास 149 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 149 और टोटल आउटकम्स में 1000, तो 0.149 है ना। बहुत आसान, सब कुछ तो दे ही रखा है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है।
5 आने की 175 होगी, तो P5 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिखा 175 अपॉन में 1000, तो आ जाएगा 0.175। ठीक है। 6 आने की है 190, तो यहाँ पर लिख देंगे P6 आपके पास आ जाएगा 190 अपॉन में 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 0.190। अब एक और चीज आपको पता होगी, जब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको टोटल करते हैं तो हमेशा 1 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 मैं करूंगी तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो मेरी सारी प्रोबेबिलिटीज ठीक निकली है, नहीं तो कहीं ना कोई मिस्टेक है। तो P1 अगर मैं अपना देखूं तो वो था मेरा 0.179, P2 था मेरे पास 0.150, P3 था मेरे पास 0.157, P4 था मेरे पास 0.149, P5 था मेरे पास 0.175 और P6 था 0.190। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे ना तो आपका आंसर 1 ही आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। आपको यहाँ पर 38 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है। ठीक है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाई इन द इंटरवल 41 टू 50। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन बच्चों की जिनका वेट 41 से 50 केजी के बीच में। तो देखो 41 यहाँ से शुरू है और 50 यहाँ खत्म है। इसका मतलब मेरे ये दो जो है वो फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सेम वही फॉर्मूला ऊपर वाला लिख लू मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर बताना है कि जो वेट होगा वो कितना होगा, 41 टू 50 होगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, वेट लाइज इन 41 टू 50 केजी। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम में आपके ये 14 और 3 आएंगे और टोटल आउटकम आपके पास 38 स्टूडेंट है, तो वो आ जाएगा। तो 14 प्लस 3 अपॉन में 38 हो जाएगा। तो 14 में जब आप 3 को प्लस करोगे तो 17 अपॉन में 38। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हो। तो डेसिमल में निकालना है तो डिवाइड कर दो, तो 0.447 ये अप्रॉक्स में आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की आ गई है। क्लियर है। अगर हम अपना सेकंड पार्ट यहाँ पर देखें तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ द स्टूडेंट मोर देन 50 केजी, 50 केजी से ज्यादा। तो ये भी 50 केजी से ज्यादा है, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा है। तो फेवरेबल आउटकम में अब हम ये तीनों लेंगे 2 1 4। तो 2 + 1 3, 3 + 4 7 हो जाएगा। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे वेट मोर देन 50 केजी। इवेंट यही है, वेट मोर देन 50 केजी। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम था 2 + 1 + 4 और अपॉन में आ जाएगा 38। तो 3 + 4 7 अपॉन में 38 हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दो, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 0.184। ये भी आपका अप्रॉक्स में निकली है प्रोबेबिलिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 2400 फैमिलीज का सर्वे किया, उसमें से उन्होंने ये देखा है कि उनकी मंथली इनकम और व्हीकल्स के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब कि अगर जिनकी मंथली इनकम लेस देन 7000 है तो उनकी फैमिली में व्हीकल किस हिसाब से, जो एक भी व्हीकल वाली है वो है कितने, 10 फैमिली ऐसी है। जो एक व्हीकल जिनके पास है वो 160 फैमिलीज है, जिन पे 2 व्हीकल्स है वो 25 फैमिलीज है। ठीक है। और जिन पे 3 व्हीकल्स है वो एक भी फैमिली नहीं है, मतलब एक भी फैमिली ऐसी नहीं है इस इनकम लेवल में जिनके पास 3 व्हीकल्स होंगे। सेम ऐसी अगर 7000 से 10000 के बीच में आपकी इनकम लेवल है तो ये आपको वो डिटेल्स दे रखे हैं, 10000 से 13000 ये सब आपको ऐसे प्रोवाइड कर रखा है। अब आपने क्या किया, एक फैमिली को चूज किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनकी अर्निंग जो है वो 10000 से 13000 के बीच में है, मतलब कि आप इस वाली कैटेगरी में हो, पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। और उनके पास कितने, 2 व्हीकल्स है उनके पास। तो 2 व्हीकल्स है तो 29 ऐसी फैमिलीज है जिनके पास 2 व्हीकल्स है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर अपना, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वही सेम लिखेंगे हम यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। मैं बार बार बोल लूँ, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, एक बार लिख के छोड़ दो और उसके बाद सारे पार्ट्स कर दो। ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास था कि अर्निंग्स, आपको ये पूरा ना यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, अर्निंग्स 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ठीक है, ये आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे यहाँ पर 29 और टोटल आउटकम्स मेरे यहाँ पर 2400 है, क्योंकि हमने 2400 फैमिली का ही सर्वे किया था। याद से इवेंट को लिख लेना ब्रैकेट में जो मैंने आपके लिए यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो 0.0120 आएगा, एक 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ये आंसर आपका ये भी अप्रोक्स में ही आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकेंड पार्ट में आपके पास है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ। तो हम इस वाली कैटेगरी में 16,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिन पे एक व्हीकल हो, तो ऐसी 579 फैमिलीज है जिन पे सिर्फ एक ही व्हीकल है ना। तो यहाँ पर हम सेम वही प्रोबेबिलिटी और ये पूरा आप जो आपको पार्ट दे रखा है सेकेंड पार्ट, इसको यहाँ पर लिख देंगे इस ब्रैकेट में। और कितनी 579 फैमिलीज है, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स हो गए मेरे 2400। ठीक है ना। अब आप इसको चाहो तो डिवाइड करके लिख दो, तो अगर हमने फर्स्ट पार्ट में डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो इसमें भी लिख देते हैं, तो 24125 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। अब अगर हम अपना थर्ड पार्ट यहाँ पर देखें तो थर्ड पार्ट हमारे पास है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। तो हम फर्स्ट वाली कैटेगरी में एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिन पे एक भी व्हीकल नहीं है। तो ऐसी आपके पास कितनी फैमिलीज है जिन पे एक भी व्हीकल नहीं है, तो जीरो ना, तो 10 फैमिली